नमस्कार दोस्तों। एक लड़की अपने जो है सांस आखिरी सांसों से जूझ रही थी और जितना भी स्टाफ था काम करने वाला वो सब महिला थी। चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सब वो लड़की जिसे भी पुरुष को देखती वो जो है उसकी चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगती, क्योंकि पुरुष जाति से वो इतना डर रही थी, किसी भी को अपने पास में आने नहीं देती थी। तो ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे थाने की, पुणे शहर की, जो थाना लगता है बनवारी थाना, उसकी एक घटना है। एक लड़की होती है और वो अपने एक दोस्त से मिलने पुणे के स्टेशन पर पहुंचती है। पुणे के स्टेशन पर उसके मिलने का टाइमिंग था 10:30 बजे का लगभग रात में। उसकी ट्रेन आनी थी, वो लड़का ट्रेन से नहीं आता है। वो लड़की बैठे बैठे उसका इंतजार करती है। वहाँ स्टेशन पर जब कोई सवारी या कोई भी यात्री नहीं था या एक यात्री कम थे, वो लड़की अकेली बैठे उसका काफ़ी टाइम हो गया था। किसी ने नोटिस किया भी था, किसी ने नहीं भी किया था। एक लड़का ऑटो वाले ने उसे नोटिस किया और ऑटो वाले ने उससे आकर पूछताछ की कि क्या बात है, आप इतनी देर होगी, कोई किसी का इंतजार कर रही हो या कैसे बैठी हो। उस लड़की ने उसे जवाब दिया कि ऐसे ऐसे में एक मेरा दोस्त था, वो आने वाला था, मैं मिलने का टाइम था। और वो 10:30 बजे का टाइम ज़्यादा हो गया था रात का। वो ऑटो वाला जाता है और जाकर लगभग 10 मिनट बाद फिर वापस आता है। उस लड़की के पास आने के बाद में उससे पूछता है कि वो लड़का जो है, एक लड़का है वो बाहर खड़ा है, वो आपका नाम बता रहा है, मिलने के लिए वो आपके सामने नहीं आना चाहता, वो बाहर बुला रहा है। लड़की को लगभग 10:30 का टाइमिंग था, तो भूख भी प्यास भी लगी थी और उसे इतनी देर में उसके बोले आप बाहर चलो, उसलिए ये पानी पी लो। उसके जैसी बोतल उसके हाथ में देता, लड़की पानी पी लेती है और पानी पी के जैसे ही वो बाहर की ओर निकलती है ऑटो की तरफ को, धीरे धीरे उसे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उसे चक्कर आते हैं तो ऑटो वाला उसे अपने कंधे पर सहारा देता है और अपने ऑटो में बैठा लेता है। ऑटो में बैठाने के बाद उसे दूर कहीं क्षेत्र में, झाड़ियों के क्षेत्र में कहीं अलग लेके जाता है और लगभग 3-4 घंटे बाद उसके 3-4 घंटे तक बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार कर रहा था। ऑटो वाले ने जब 3-4 घंटे तक वो बलात्कार उसके साथ करता है, फिर उसकी पास में ही एक लॉज होती है, उसी के जो संपर्क में होती है, ऑटो वाले के संपर्क में होती है, वो उस लॉज में लेके जाता है और वहाँ पर लगभग 10-12 आदमी, जो लड़के थे या 10-12 आदमी थे, वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। 12 आदमी उसके साथ 24 घंटे तक उसके साथ बार बार बलात्कार कर रहे थे। इतनी घिनौनी हरकत वहाँ कर रहे थे उसके साथ। वो लड़की चिल्ला रही थी, उनसे अपनी बचाने की गुहार मांग रही थी। वो आवाज़ें उसकी कोई सुनने तैयार नहीं था, या लॉज वाला कोई सुनने तैयार नहीं था, या कोई सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा था उसकी आवाज़। उसे बार बार उसके नशे की हालत का इंजेक्शन दे रहे थे। इंजेक्शन इतने खतरनाक थे क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, नशे में इतनी बेकार हो जाती थी कि उसका शरीर ऐसा टूट जाता था। और उसके साथ 12 लोग लगभग 24 घंटे तक बलात्कार करते रहे। उसे ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। उसकी शरीर की हालत ऐसी हो गई जैसे वो बिल्कुल मरने वाली है। फिर 24 घंटे बाद एक लड़के को उसमें एक दया से क्या आती है, वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि ये मर जाएगी, वरना ऐसा कहीं छोड़ दो। उस लड़की को 24 घंटे के पास अपने पास रखने के बाद में 12 लोगों ने, उस एक लड़के ने उसे दादरा रेलवे स्टेशन छोड़ा। और दादरा रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी जो थे, उन्होंने भी उस लड़की को बैठे हुए नोटिस करा, जो वो रो रही थी, वहाँ पर परेशान थी, वो ऐसी हालत में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उन जाहिलों ने, उन जल्लादों ने, उस सफाई कर्मचारियों ने उन दोनों को, उस लड़की को लेके गए। उन दोनों ने भी उसके साथ वही किया जो उन 12 लोगों ने किया था। लगातार उसके साथ कई घंटे तक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में वो स्टेशन पर वापस लेकर आए और वापस लेकर इस उत्तर की तरफ जो रेल जा रही थी उसमें उसे बैठा दिया। वो रेल कई सौ किलोमीटर चलने के बाद वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और वहाँ पे जितने भी यात्री आए थे, जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले जितने भी यात्री आ जा रहे थे, उस लड़की की तरफ से न तो किसी ने पूछताछ की या पागलों की तरफ से देख रहे थे। किसी ने भी उस लड़की की तरफ कोई रहम वाली या कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं करी जो उससे कोई पूछ भी लेता कि बेटा कैसे बैठे हो। जब वो दादर रेलवे स्टेशन, जब वो ट्रेन निकली थी, चंडीगढ़ पहुंची थी, तो उसका लास्ट स्टॉपिंग चंडीगढ़ ही था। चंडीगढ़ में जब ट्रेन उतरती है या रुकती है अपने स्टेशन, जब उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपिंग जो है चंडीगढ़ होता है, वो ट्रेन चंडीगढ़ में रुकती है। जब जीआरपी के कुछ जवान ट्रेन में घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं कि कोई सामान किसी का रह तो नहीं गया है या ट्रेन किसी स्थिति में है, कोई अनजान आदमी पड़ा तो नहीं है, कोई बेहोशी की हालत में दिखता तो नहीं है, इसलिए वो सभी तरह की जांचा करते हैं। जांच करते करते एक जीआरपी जवान होता है,
वो जीआरपी जवान उस लड़की को देखता है, उससे पूछता है कि बेटा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो वो लड़की रोने लग जाती है और इतनी तेज चीखती है कि वो भी डर जाता है। वो जवान इतना अच्छा था, जीआरपी जवान, उसे सल्यूट करते हैं। उसने अपने जो है एक वेलफेयर सोसाइटी होती, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, उसकी उन्हें संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में वहाँ से एक महिला आई और महिला ने उससे पूछताछ की। लड़की ने पूछताछ में सब कुछ अपनी घटना के बारे में बताया। पहले तो वो रो रही थी, बहुत बुरी हालत से रो रही थी, कुछ बताना तैयार भी नहीं थी। मगर उस जो महिला आई थी, उन्होंने थोड़ी देर में बातों बातों में उसे प्यार से बोल के, बेटा बोल के उसका दिल जीत लिया और उसे विश्वास दिलाया कि मैं अच्छी महिला हूँ। महिला ने जो बात थी, जो महिला को लड़की ने जो बात घटना हुई पूरे साथ जो उसके साथ हुई 48 घंटे के अंदर अंदर महिला को सारी बात उसने वो एक एक करके सब पूरी आप बीती बताई उसे। जो पास में पुलिस वाला खड़ा था, वो जीआरपी जवान, जो 2-4 जवान और खड़े थे, वो इतनी तेज, वो उनकी आंखों में भी आंसू थे कि एक छोटी सी बेटी जिसके 17 उम्र, लगभग वो 17 साल थी, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। कि लोग ऐसा भी कैसा कर सकते हैं कि 17 साल की छोटी सी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत, वो भी लगभग 12-13 लड़के, 12 लोग वो और 2 लोग वो सफाई कर्मचारी जो थे वो भी। तो ये उस महिला ने उस लड़की को हॉस्पिटल ले आया गया, उसका इलाज कराया गया। उधर उसके माँ बापों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके माँ बापों ने उस बनवारी थाने में, स्टेशन में, उसमें पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में जो है सारी बात बताई, वहाँ पे FIR कराई, रिपोर्ट लिखवाई, अपनी लड़की गुमशुदा की। पुलिस वाले, वहाँ के भी पुलिस की इतनी अच्छा सलूक किया, इतना अच्छा उन्होंने अपना जो है काम किया। उन पुलिस वालों को भी सलूट है। ऐसे पुलिस वाले हमारे समाज में होने चाहिए। हमारे पुलिस में, थाने में या हमारी सोसाइटी में जो देख रेख करते हैं, वो ऐसे ही पुलिस वालों की ज़रूरत है। उन पुलिस वालों ने लगभग 100 से ज़्यादा कैमरे को तलाश किया। फिर चंडीगढ़ पुलिस ने, जो वहाँ पर लड़की मिली थी, चंडीगढ़ पुलिस ने, जो लड़की ने अपना जो है एड्रेस बताया था, उसी एड्रेस पर चंडीगढ़ पुलिस ने वहाँ के जो थाना लगता था, बनवारी थाना, उस बनवारी थाने को कांटेक्ट किया। बनवारी थाने से उसके जो माँ बाप थे, माँ बापों से संपर्क किया गया कि ऐसे ऐसे लड़की, अपनी जो है आपकी लड़की वो चंडीगढ़ पहुँच चुकी है और वो इस स्थिति में है। चंडीगढ़ पुलिस ने एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया और हेलीकॉप्टर के द्वारा इस लड़की को, जो बम्बई, जो महाराष्ट्र में पुणे लगता है जहाँ उसका एड्रेस था, वहाँ पर उसे पहुँचाया गया और उसे जो हॉस्पिटलाइज कराया गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा था। और पुलिस ने CCTV के आधार पर एक ऑटो का, जो लड़की ऑटो वाला लेकर गया था, उससे वो कहीं ना कहीं CCTV कैमरे में कैद हो गया, क्योंकि पुलिस वालों ने 100 से ज़्यादा कैमरों को तलाश किया था या जांच की थी। एक कैमरे में कहीं ना कहीं वो कैमरे, जो ऑटो वाला था, वो कैद हो गया था। पुलिस ने उस ऑटो वालों को पकड़ा और ऑटो वाले के पकड़ने के साथ साथ 16 पुलिस वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पुलिस वालों ने अपने ही बल से सबकी पूछताछ की और उठा लिया उन्हें, लगभग 16 लोगों को। सफाई कर्मचारियों को भी उठाया। जहाँ जहाँ जो लड़की बताती गई, वैसे वैसे पुलिस काम करती चली गई। और पुलिस ने ये मामला अपना फास्ट कोर्ट में डाला है। अब देखते हैं हमारी कानूनी प्रक्रिया, थकी हुई हमारी कानूनी प्रक्रिया क्या काम करती है। जो हमारी जुडिशरी है, थकी हुई जुडिशरी में तो उसे बोलूँगा, क्योंकि जो दोषी होते हैं वो अपने पलते रहते हैं कानून के खर्चे पे। जो सरकार का खर्चा होता है उस पर वो पलते रहते हैं और वकील अपना जो है टाइम खींचते रहते हैं। लास्ट में रिजल्ट यही होता है कि कुछ जमानत पर बाहर निकल जाते हैं और कुछ जो है छोटी मोटी सज़ा के अंदर काट कर फिर अपनी पैरोल पर बाहर निकल जाते हैं। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।